दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार और आप देख रहे हैं घर घर की कहानी का 15वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नीलम और रोहित के पहल ने उनके गांव में महिलाओं और युवाओं के जीवन को बदल दिया। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित रहा? आज की कहानी में हम जानेंगे कि यह पहल कैसे आसपास के गांवों में एक बड़े सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन गया। शिक्षा से स्वावलंबन तक की शुरुआत। नीलम और रोहित ने महसूस किया कि बदलाव को अस्थायी बनाने के लिए हर गांव में शिक्षा और स्वावलंबन का वातावरण तैयार करना जरूरी है। उन्होंने अपने गांव की महिलाओं और अन्य गांव की महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया। पास के गांव की सुमित्रा देवी ने अपनी कहानी साझा की। जब मैंने नीलम की पहल के बारे में सुना तो लगा कि हमारे गांव में भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह हम अपने हुनर को रोजगार में बदल सकते हैं। आज हमारे गांव की महिलाएं सिलाई और कढ़ाई के जरिए अपने परिवार की मदद कर रही हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी शिक्षा और रोजगार का एक नया रास्ता खोला गया। आदित्य, जो पहले खेती के पुराने तरीकों पर निर्भर था, उन्होंने कहा, जब नीलम भाभी और रोहित भैया ने आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में बताया तो मुझे लगा कि इसे अपनाने से मेरी खेती लाभदायक बन सकती है। अब मैं नए तकनीकों का उपयोग करके अपनी फसल को बेहतर बना रहा हूँ। सामूहिक प्रयास से बढ़ी शक्ति और नीलम और रोहित ने एक नई रणनीति अपनाई। हर गांव में एक टीम तैयार करना जो शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करे। इन टीमों ने मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाई। हर महीने नीलम और रोहित इन टीमों को प्रगति का मूल्यांकन करते और उन्हें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते। युवा कार्यकर्ता समीर ने कहा, पहले हमें लगता था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जब पूरे गांव के लोग एक साथ काम करते हैं तो हमें यकीन हो गया है कि बदलाव संभव है। महिलाओं की ताकत बनी प्रेरणा। महिलाओं ने इस बदलाव में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल अपने परिवार को सशक्त किया बल्कि गांव के विकास में भी योगदान दिया। नीलम ने कहा, महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बन जाए तो परिवार और समाज दोनों को एक नई दिशा मिलती है। गांव की महिलाएं अब अपने बनाए हुए उत्पादों को ऑनलाइन बेचने लगी। इससे न केवल उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य का दायरा बढ़ा। रोहित ने शिक्षा और स्वास्थ्य को हर गांव तक पहुंचाने के लिए एक मोबाइल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शुरू की। हर सप्ताह एक टीम गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाती और लोगों का स्वास्थ्य जांचती। मंजू देवी, जो पहले शहर जाकर इलाज कराने को मजबूर थी, उन्होंने कहा, अब डॉक्टर गांव में ही आते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। हमारे बच्चों को भी स्कूल जाने का मौका मिला है। सरकार की मान्यता। नीलम और रोहित की मेहनत ने सरकार का ध्यान खींचा। उनके गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया और उनकी पहल को राज्य के अन्य गांवों में लागू करने की योजना बनाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, यह पहल दिखाता है कि अगर समाज और प्रशासन मिलकर काम करे तो हर समस्या का समाधान संभव है। एक अंतिम संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामूहिक प्रयास से हर बदलाव संभव है। यह कहानी केवल नीलम और रोहित की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलकर मेहनत की। आइए हम सब भी इस बदलाव की लहर का हिस्सा बने और अपने अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह पहल और कितने लोगों की ज़िंदगी में उजाला किया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।